भविष्य पुराण में गौ माता की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से 5 लोकों की मातृस्वरूपा कल्याणकारिणी जो 5 गौएं उत्पन्न हुई थी, उनके नाम थे नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये सभी गौएं समस्त लोकों के कल्याण तथा देवताओं को भविष्य के द्वारा परितृप्त करने के लिए आविर्भूत हुई थी। फिर देवताओं ने इन्हें महर्षि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम मुनि को समर्पित किया और उन्होंने इन्हें प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। ये सभी गौएं संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली कामधेनु कही गई है। गौओं से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और रोचना, ये 6 अंग गौषडंग अत्यंत पवित्र है और प्राणियों के सभी पापों को नष्ट कर उन्हें शुद्ध करने वाले हैं। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गौओं के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। यह भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस वृक्ष में पद्महस्ता भगवती लक्ष्मी साक्षात निवास करती है, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। बाद में नीलकमल एवं रक्तकमल के बीज भी गोबर से ही उत्पन्न हुए थे। गौओं के मस्तक से उत्पन्न परम पवित्र गोरोचना समस्त अभिष्टों की सिद्धि करने वाली तथा परम मंगलदायिनी है। अत्यंत सुगंधित गुग्गल नाम का पदार्थ गौओं के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। यह देखने से भी कल्याण करता है। यह गुग्गल सभी देवताओं का आहार है, विशेष रूप से भगवान शंकर का प्रिय आहार है। संसार के सभी मंगलप्रद बीज एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्टान आदि सबके सब गौओं के दूध से ही बनाए जाते हैं। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं को सिद्ध करने के लिए गाय का दही लोकप्रिय है। देवताओं को परम तृप्त करने वाला अमृत नामक पदार्थ गाय के घी से ही उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण और गौ ये 2 नहीं है, अपितु एक ही कुल के 2 पहलू है या 2 रूप है। ब्राह्मण में तो मंत्रों का निवास है और गौओं में अवस्थित है। इन दोनों के संयोग से ही विष्णु स्वरूप यज्ञ संपन्न होता है। कहते हैं यज्ञो वे विष्णु हो। गौओं से ही यज्ञ की प्रवृत्ति होती है और गौओं में ही सभी देवताओं का निवास है। 6 अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और पद, जटा, शिखा, रेखा आदि क्रमों के साथ सभी वेद गौओं में ही सुप्रतिष्ठित है। अतः गौ सेवा श्रेय कर रही है। अस्तु। हर हर महादेव।